सबको जय मसीह। हम उन सब मसीह भाइयों के लिए ये मैसेज है जो परीक्षा की घड़ी में गुजर रहे हैं। ये इतिहास 2 जो वचन है पवित्र बाइबल का 2 इतिहास उसका 32 आयत का 32वां है। और इसके आयत जो है आप पढ़ेंगे तो पहले हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह का संकल्प, जो इस हिजकिय्याह विश्वास के साथ था। उसने क्या कहा? उसने कहा अर्थात उसका सहारा यानी सन्हेरीब का सहारा, सन्हेरीब जो राजा असुरों का था, कूर था यानी वो शैतान था, है ना। और उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इतना विश्वास था। उसने उसे बहुत डराया। इन आयतों में पढ़िएगा तो उसने यहाँ तक यहूदियों को डराया। उसने कहा कि किसी भी देश का जहाँ जहाँ वो आक्रमण किया था, जैसे देश के जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे हिजकिय्याह के देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेंगे। क्या ये सत्य है? क्योंकि सारे देवता पत्थर थे इसलिए नहीं बचाए, लेकिन हिजकिय्याह का देवता परमेश्वर यहोवा है जो जिंदा है, जो हम लोग को बनाया है, हम लोग का मेकर है, सब चीज़ का मेकर है। और उसने क्या कहा? और उन्होंने उच्च शब्द में यरूशलेमियों को सरपना पर बैठे थे उसे डरा कर घबराहट में डाल दे ताकि वो नगर में प्रवेश कर सके। और उसने कहा वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्य के बनाए हुए। उसने क्या कहा? वो भी मनुष्य के बनाए हुए, सारे देवता मनुष्य के बनाए हुए, पत्थर की मूर्तियां मनुष्य की बनाई हुई, लेकिन उसमें उतना बल और सामर्थ्य नहीं है जो मेरे यहोवा में है। और सुनिए, जब इस तरह की घटनाएं हुई तो हिजकिय्याह आमोस के पुत्र यशायाह के साथ प्रार्थना में बैठा, स्वर्ग की दुहाई दी, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया। क्या भेज दिया? एक दूत, जिसने असूर के राजा की छावनी में सूरवीर प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट कर दिया। सूरवीर सेनापतियों को नष्ट कर दिया जो आप आक्रमण करने के लिए लाए थे यरूशलेम पर, हिजकिय्याह के सेनाओं पर, हिजकिय्याह के देश में, वो सब को एक दूत ने, सिर्फ एक स्वर्गदूत ने उस पर बिजली गिराई, यहोवा की आग गिरी और सब जल के भस्म हो गए, वो सब नष्ट हो गए। और फिर सुनिए, दुहाई दी, तब यहोवा का एक दूत आया और सबको नष्ट किया। अतः हुआ लज्जित हो गया। सन्हेरीब जो था राजा सूरों का, वो लज्जित हो गया, जो दुहाई दे रहा था कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। देश देश के लोग, मेरे पूर्वजों ने भी जहाँ आक्रमण किया वहाँ के देवताओं ने कुछ नहीं किया और उसकी प्रजा हमारे हाथों में हो गई। उसी तरह से उसने यहाँ पर भी आशा रखी थी, यरूशलेम में भी हिजकिय्याह के प्रजा पर भी आशा रखी थी, लेकिन सब हार गए। एक स्वर्गदूत ने जिसकी प्रार्थना यशायाह और हिजकिय्याह ने की और उसकी प्रार्थना को सुना गया। ये जो घड़ियां थी, समय था, सन्हेरीब के आक्रमण से लेकर के सन्हेरीब के सेनाबंदी तक, वो बहुत मुश्किल का समय था हिजकिय्याह के लिए, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसी तरह से जब हम परीक्षा में पड़े तो धैर्य रखें। यहोवा अपने एक स्वर्गदूत को भेजकर सारे दुष्टों का नाश करेगा, सारे शैतानों का नाश करेगा। और सुनिए सन्हेरीब ने क्या कहा। और सन्हेरीब ने लज्जा करके लज्जित हो गया और वो कहाँ गया? सन्हेरीब लौट गया, अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवताओं के भवन में था तब उसके नीज पुत्र ने
वहीं उसे तलवार से मार डाला। अब देखिए उसके देवता भी ना बचाने सके। कैसे देवता थे? हमारे देवता तो बचा लिए, यहोवा बचा लिए, अपने स्वर्गदूत भेजकर, अपने भी नहीं आए। हाँ, और उसके देवता जो मंदिर में था उसे नहीं बचाने सका, उसका नीच पुत्र अपना बेटा उसे तलवार से मार कर दिया, घात कर दिया, मार दिया, घात कर दिया। इसलिए हम लोग को कभी नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए जब हम परीक्षा में पड़े, और आशा रखना चाहिए कि जिस तरह से हिजकिया विजय पाया था यहोवा के द्वारा, पिता परमेश्वर बिना लड़े, उसने बिना हथियार डाले उसने प्रार्थना से। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, और हम विजय पाए शैतानों पर। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य को प्राप्त करें, यहोवा के सामर्थ्य को प्राप्त करें, और उसे बाद में वैभव, धन दौलत सब मिला पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना जो आपके वचन को प्रचार करने के लिए है पिता, उसे आशीष से भर दे, ब्लेस्ड कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।